नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स। कुंभ राशि, कुंभ लग्न, एक्वेरियस साइन, एक्वेरियस असेंडेंट। आपके लिए आने वाला जो समय है मतलब कि 11 दिसंबर से 20 दिसंबर, 11 दिसंबर टू 20 दिसंबर, ये जो पीरियड आपके लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपके लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन इस दौरान रहने वाली है, आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी, यूनिवर्स की, ईश्वर की, डिवाइन की क्या ब्लेसिंग्स आपके इस रिलेशनशिप में आने वाली, चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो हो सकता है आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट करे, या ऐसा हो सकता है कि पार्शियली रेजोनेट करे, या ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे। तो जितनी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रही है उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना है। साथ ही साथ यहाँ पर मैं जो कार्ड निकालूंगा बेसिकली आपके और आपके पार्टनर के बीच के रिलेशनशिप की एनर्जी का कार्ड होगा। तो अगर कोई एनर्जी, अगर कोई कार्ड में आपके पार्टनर, आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी एनर्जी नहीं, मेरे पार्टनर की एनर्जी है, या फिर वाइस वर्सा, तो डेफिनेटली पॉसिबल है, ये बिल्कुल संभव है। एनर्जी किसी भी समय रिवर्स हो सकती है, इस बात को ध्यान में रख करके आपको ये रीडिंग देखनी होगी। इस रीडिंग को आप अपनी चंद्र राशि यानी कि आपकी जो मून साइन है, आपकी नाम राशि, या फिर आपका जो लग्न है असेंडेंट, उसके अनुसार से देखिए। तो चलिए देर ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए और उनके बारे में अच्छा सोचिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, प्लीज गाइड कीजिए यूनिवर्स। कुंभ राशि, कुंभ लग्न, एक्वेरियस साइन, एक्वेरियस असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें। एक्वेरियस साइन, एक्वेरियस असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। एक्वेरियस साइन, एक्वेरियस असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें। एक्वेरियस साइन, एक्वेरियस असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। 11 दिसंबर टू 20 दिसंबर, एक्वेरियस के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 11 दिसंबर टू 20 दिसंबर, एक्वेरियस के पार्टनर की एनर्जीज बताएं यूनिवर्स। 11 दिसंबर टू 20 दिसंबर, एक्वेरियस के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 11 दिसंबर टू 20 दिसंबर, एक्वेरियस के पार्टनर की एनर्जीज बताएं यूनिवर्स। 4 of Cups, the High Priestess, Seven of Pentacles, Justice, 6 of Pentacles, Ace of Pentacles, Queen of Pentacles, 9 of Swords, the Hierophant, इलेवन दिसंबर टू 20 दिसंबर, एक्वेरियस की एनर्जी क्या होंगी यूनिवर्स। माफ कीजिएगा, इसको नहीं लेंगे इस कार्ड को। 11 दिसंबर टू 20 दिसंबर, एक्वेरियस की एनर्जी बताएं। 11 दिसंबर टू 20 दिसंबर, एक्वेरियस की एनर्जी बताएं यूनिवर्स। द एम्प्रेस, क्वीन ऑफ कप्स, ओके। तो कार्ड्स आपको क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे, आई होप। साइन राशि में आपको बताया तो यहाँ पर है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन मतलब कि वृषभ, कन्या, मकर, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस मतलब कि कर्क, वृश्चिक, मीन, लिब्रा यानी कि तुला, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी मतलब कि मिथुन, तुला, कुंभ, टॉरस मतलब कि वृषभ। तो इतनी साइन, इतनी राशियां अभी यहाँ पर आई हुई है। आगे जो और कार्ड्स लेंगे उसमें और साइन राशियां आ जाएंगी। वैसे भी ऑल साइन रीडिंग है, आपके पार्टनर जिस भी साइन के हो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। कार्ड को थोड़ा मैं साइड कर देता हूं ताकि क्लियरली दिखाई दे सारे कार्ड्स। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अच्छी एनर्जी में ऑपरेट कर रहे हैं एक्वेरियस।
आप खुद के ऊपर फोकस्ड हैं, आप खुद के लिए काम कर रहे हैं, आप सेल्फ लव कर रहे हैं, आप खुद को पॉजिटिव बना रहे हैं, नया कुछ आप क्रिएट कर रहे हैं, या तो कुछ नया काम आपने शुरू किया है या नया प्रोजेक्ट शुरू किया है। अपनी लाइफ में एक नयापन आप ले करके आ रहे हैं, क्रिएटिव तरीके से, पॉजिटिव तरीके से आप अपनी लाइफ जी रहे हैं। आप अपने मटेरियलिस्टिक रिसोर्सेज के लिए काम कर रहे हैं, अपनी आउटर ब्यूटी के साथ साथ आप इनर ब्यूटी के लिए भी काम कर रहे हैं। खुद को आप बेहतर बनाना चाहते हैं, अपना बेटर वर्जन आप निकाल करके लाना चाहते हैं, खुद को ज़्यादा अट्रैक्टिव आप बना रहे हैं, अपने लुक्स के ऊपर काम कर रहे हैं, अपीयरेंस के ऊपर काम कर रहे हैं, आप शॉपिंग कर रहे हैं, नई नई ड्रेसेस ले रहे हैं, हेयर स्टाइल नया आप ट्राई कर रहे हैं। ऐसी स्थिति आपकी मुझे दिखाई दे रही है एक्वेरियस। तो बेसिकली आप खुद पर ज़्यादा फोकस्ड हैं, आप अपनी लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं, शाइन करना चाहते हैं, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। पर मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर के प्रति आपका जो अटैचमेंट है वो कम नहीं है। आप अपने पार्टनर से सेल्फलेस लव करते चले आ रहे हैं और अभी भी आपके दिल में सेल्फलेस लव उनके लिए है। आपके पार्टनर चाहे जैसे भी हों, जैसे भी एक्शन उनने लिए हो रिलेशनशिप में, आपको जिस प्रकार से भी उनने ट्रीट किया हो, पर इसके बावजूद भी आपका प्यार अपने पार्टनर के लिए बिल्कुल भी कम नहीं है। आपने हमेशा अपने पार्टनर का भला चाहा है और अभी भी आप भला उनका चाह रहे हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अंदर ही अंदर खुद को लवेबल बना रहे हैं। इस लेवल में आप खुद को ला रहे हैं जहां पर लोग आपकी तरफ सहज ही अट्रैक्ट हो जाए, सहज ही आकर्षित हो जाए, आपका ऑरा ऐसा हो जाए, आपकी एनर्जी ऐसी हो जाए, इतना चार्मिंग पर्सनालिटी आपकी हो जाए कि लोग सहज ही आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए। आप भीतर से खुश रहने की कोशिश कर रहे हैं, खुद में आप आनंदित रहने की कोशिश कर रहे हैं, प्रसन्न रहने की कोशिश कर रहे हैं, जितना हो सके लोगों को प्यार बांटने की कोशिश कर रहे हैं, किसी की हो सकता है आप केयर कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। ऐसी भी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है आप में से कुछ कुछ एक्वेरियस की। तो बेसिकली आप अच्छी एनर्जी में ऑपरेट कर रहे हैं एक्वेरियस। दूसरी तरफ आपके पार्टनर की एनर्जी की मैं बात करूं तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर अपने आप को रिजेक्टेड महसूस कर रहे हैं। आपके पार्टनर को ये महसूस हो रहा है कि जैसे कि उनको रिजेक्ट कर दिया गया हो, उनको लेफ्ट आउट कर दिया गया हो। आप उनको रिजेक्ट कर रहे हैं, आपका ध्यान उनकी तरफ नहीं है, आप उनको इग्नोर कर रहे हो, आपको उनकी कोई भी परवाह नहीं है, एकदम अकेले से आपके पार्टनर रह गए हैं। आपके पार्टनर सैड हैं, दुखी हैं, अपना ही रोना रोते हुए आपके पार्टनर बैठे हुए हैं। इस तरह की कुछ एनर्जी आपके पार्टनर की मुझे क्लियरली दिखाई दे रही है। आपका इग्नोरेंस उनको अंदर ही अंदर महसूस हो रहा है कि आपका ध्यान, आपका फोकस अब उनकी तरफ नहीं रह गया है। हालांकि इस चीज़ को वो किसी को शो नहीं कर रहे हैं, सिक्रेटिव ही आपके पार्टनर बने हुए हैं, क्लोज्ड बुक जैसे आपके पार्टनर बने हुए हैं। अगर आप लोग कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है तो भी ये चीज़ें आपके पार्टनर आपको ज़्यादातर नहीं बता रहे हैं। हालांकि तमाम चीज़ों को वो देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, और जो उनके दिल पे जो बीत रही है, जो उनकी जो फीलिंग्स चल रही है, उसको लेकर के भी आपके पार्टनर थोड़ा ऑब्जर्वेशन मोड में है कि कैसा वो फील करते हैं, क्या क्या उनके साथ हो रहा है, उनके इमोशंस कैसे ऊपर नीचे हो रहे हैं, अप एंड डाउन हो रहे हैं। तमाम चीज़ों के ऊपर जैसे आपके पार्टनर की नज़र बनी हुई है। पर ओवरऑल आपके पार्टनर ये क्लियरली समझ पा रहे हैं कि आपका ध्यान अब उनके ऊपर ज़्यादा नहीं है, या बिल्कुल भी नहीं है। आप अपनी लाइफ के ऊपर फोकस कर रहे हो। इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है आपके पार्टनर की, जिसकी वजह से आपके पार्टनर दुखी हैं, परेशान हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके रुख को देख करके, आपकी एनर्जी को देख करके आपके पार्टनर इस कदर से परेशान हो रहे हैं कि आपके पार्टनर को अब ये लगने लग गया है कि ये रिलेशनशिप जो है वो 50-50 जैसी सिचुएशन में मे भी हो सकता है कि आप रिलेशनशिप में वापस आओ या ना भी आओ। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उनको चूज़ करो या ना चूज़ करो। तो आपके पार्टनर रिश्ते को लेकर के अब बेसिकली अनश्योर हो गए हैं, श्योरिटी अब उनके मन में नहीं रह गई है। हालांकि स्टिल आपके पार्टनर वेटिंग में ही है, पर कहीं ना कहीं से उनको ये लग रहा है कि अब आप उनकी लाइफ में वापस नहीं आओगे। आपने अपना फोकस चेंज कर लिया, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, खुद के ऊपर काम कर रहे हो, आप ग्रो कर रहे हो, शाइन कर रहे हो, आपको अब उनकी कुछ भी पड़ी नहीं है। ये फीलिंग आपके पार्टनर की चल रही है। पास्ट में हो सकता है कि आपके पार्टनर ने रिलेशनशिप में बैलेंस लाने की कुछ ना कुछ कोशिश की थी एक्वेरियस। मे बी आप लोग के बीच में ट्रस्ट इश्यूज हैं, स्टेबिलिटी इश्यूज तो मुझे दिखाई दे ही रहे हैं। आपके पार्टनर के साइड से रिलेशनशिप में कम कंट्रीब्यूट किया गया है, इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया गया है। तो ऐसी जो भी स्थिति थी उसको लेकर के आपके पार्टनर कुछ ना कुछ भरपाई कर रहे थे, अपने साइड से कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश में वो लगे हुए थे। आप भी उनके एक्शन से खुश हो जाओ,
आपको भी अच्छा लगे, आपको भी उनके ऊपर भरोसा हो, ये बेसिकली आपके पार्टनर चाह रहे थे। अभी भी इस तरह की कुछ कोशिश में आपके पार्टनर हो सकते हैं। छोटी मोटी कोशिश ही मुझे दिखाई दे रही है, बड़ी कोशिश तो दिखाई नहीं दे रही है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है एक्वेरियस कि आपके पार्टनर खुद के लिए जस्टिस करना चाहते हैं, खुद के लिए जस्टिस वो पाना चाहते हैं। उनको लग रहा है कि उनके साथ अन्याय हो रहा है। उनने जो इन्वेस्ट किया था, इमोशन इन्वेस्ट किए थे, रिलेशनशिप में काम किया था, जो भी उनने अपने तरफ से रिलेशनशिप को दिया है, उसको लेकर के आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि उनको न्याय मिलना चाहिए। डीप थिंकिंग आपके पार्टनर की ये चल रही है। साथ ही साथ मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर रिलेशनशिप में कम बैक करने के बारे में स्ट्रांगली सोच रहे हैं। एकदम स्ट्रांग इच्छा उनकी चल रही है कि वो रिलेशनशिप में कम बैक करें, आप लोग का रीयूनियन हो, आप दोनों फिर से मिले, रिलेशनशिप फिर से ग्रो करे, आगे बढ़े। इसमें एक बड़ा ऑफर आए, चाहे आपके पार्टनर दे चाहे आप दें, पर ये ऑफर रीयूनियन का होना चाहिए, रिलेशनशिप को फिर से आगे बढ़ाने का, ग्रो कराने का होना चाहिए। ये आपके पार्टनर की स्ट्रांग सोच चल रही है। आपके पार्टनर वापसी को लेकर के बहुत ज़्यादा उत्सुक मुझे दिखाई दे रहे हैं। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर क्लियरली निकल करके आई हुई है। आने वाले दिनों की मैं बात करूँ यहाँ पर एक्वेरियस, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर आपकी एनर्जी को बहुत ज़्यादा देखेंगे, और अगर देख नहीं पाएंगे तो बहुत ज़्यादा फील वो करने वाले हैं। मे भी हो सकता है कि आप लोग के बीच में ब्लॉकिंग सिचुएशन हो, हालांकि मुझे ज़्यादातर स्थिति में दिखाई नहीं दे रही है। पर अगर आपकी एनर्जी को नहीं देख पाएंगे, आपको स्टॉप नहीं कर पाएंगे, तो एनर्जी को आपकी महसूस ज़रूर वो करने वाले हैं। उनको ये क्लियरली महसूस होगा कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, आप फोकस्ड हो रहे हो, आप पैसा रुपया के लिए, स्टेबिलिटी के लिए, नेम फेम के लिए कमिटेड हो, आप मैच्योर हो रहे हो, आप अच्छे डिसीजंस ले रहे हो, इंडिपेंडेंट हो रहे हो, आप अपनी खुद की सिचुएशन को लेकर के भी सेटिस्फाइड अब महसूस कर रहे हो। आपको उनकी अब ज़्यादा ज़रूरत नहीं रह गई है, या बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं रह गई है। तो इस तरह की फीलिंग आपके पार्टनर को डेफिनेटली होने वाली है। और इस तरह की फीलिंग क्या, आपकी एनर्जी देख करके आपके पार्टनर ये महसूस करने वाले हैं, स्ट्रांगली महसूस करने वाले हैं कि आप इस तरह की ही एनर्जी में हो। इसको लेकर के आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा एंजाइटी में रहेंगे, बहुत टेंशन उनको रहेगी, चिंताग्रस्त रहेंगे। किसी किसी एक्वेरियस के पार्टनर तो कुछ डिप्रेस भी हो सकते हैं, स्वास्थ्य भी उनका खराब हो सकता है। और अपनी इस सिचुएशन को ना संभाल पाने की वजह से आपके पार्टनर जो है वो खुद में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए, खुद को हील करने के लिए कुछ स्पिरिचुअल हो सकते हैं, स्पिरिचुअलिटी का वो सहारा ले सकते हैं। साथ ही आप लोग के बीच में जो एक दूरियां दिखाई दे रही है मुझे, जो सेपरेशन चल रहा है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रही है, जैसी भी सिचुएशन हो, आपके पार्टनर आपके साथ इन दूरियों की वजह से, इन सेपरेशन की वजह से आपके पार्टनर आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन महसूस करने वाले हैं। स्पिरिचुअल कनेक्शन उनको बेसिकली आपके साथ महसूस होता हुआ मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है एक्वेरियस। और कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं, फिर बात करते हैं एक्वेरियस। यूनिवर्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई करिए, क्यों आई एनर्जी। अपने कार्ड्स नहीं लेंगे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स। नाइन ऑफ कप्स, टू ऑफ कप्स, ओके। नाइन ऑफ सोर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स। नाइन ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करिए। एस ऑफ सोर्ड्स, द स्टार। दी हेरोफेंट को प्लीज क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स। दी हेरोफेंट की एनर्जी क्यों आई हुई, गाइड करें। दी एम्प्रेस, पेज ऑफ कप्स। तो साइन राशि यहाँ पर जो आई हुई है वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस मतलब कि कर्क, वृश्चिक, मीन, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी मतलब कि मिथुन, तुला, कुंभ, एक्वेरियस यानी कुंभ। तो इतनी साइन, इतनी राशियां आई हुई है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है एक्वेरियस की आपके पार्टनर को आने वाले दिनों में ये महसूस होने वाला है कि आप उनके बिना कैसे खुश रह रहे हो, कैसे आप अपनी लाइफ में सेटिस्फाइड रह रहे हो, जबकि आप लोगों के बीच में सोल लेवल का कनेक्शन है। आप लोग एक दूसरे के लिए ही बने हो, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा इमोशनली आप लोग कनेक्टेड हो। बहुत सारे वादे आप लोगों ने एक दूसरे से किए हैं, साथ रहने का, साथ निभाने का, शादी करने का।
इतना डीप इमोशनल कनेक्शन होने के बावजूद भी आप कैसे खुद को खुश रख रहे हो उनके बिना। आप दोनों ने मिलकर के रिलेशनशिप को लेकर के सपने देखे थे, खुशियों के, अबंडेंस के, ग्रोथ के, पॉजिटिविटी के, तो उन सपनों का क्या हुआ? अब क्या आप उन सपनों के बारे में नहीं सोच रहे हो? क्या इस कनेक्शन के बारे में आप नहीं सोच रहे हो? कैसे आप इतने इंडिपेंडेंट हो गए हो? कैसे इतना खुश उनके बिना आप रह रहे हो? तो ये चीज़ें आपके पार्टनर डेफिनेटली आने वाले दिनों में फील करेंगे। आपकी एनर्जी देख करके डेफिनेटली आपके पार्टनर जो है वो परेशान होंगे। स्पिरिचुअल लेवल के कनेक्शन का डेफिनेटली आपके पार्टनर को एहसास होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। मन ही मन आपके पार्टनर जो है वो डिवाइन से प्रेयर्स प्रार्थनाएं कर रहे हैं, क्योंकि ये जो सेपरेशन आप लोग के बीच में चल रहा है वो आपके पार्टनर को रियलाइजेशन करवा रहा है आप लोग के कनेक्शन के बारे में। इन दूरियों से आपके पार्टनर परेशान हो रहे हैं, एंजाइटी में आ रहे हैं। आपका साथ पाने के लिए आपके पार्टनर प्रेयर्स प्रार्थनाएं कर रहे हैं, और जिस तरह की एनर्जी में आप ऑपरेट कर रहे हैं एक्वेरियस, डेफिनेटली आपके पार्टनर इस चीज़ को फील कर पा रहे हैं। आप इतनी अच्छी एनर्जी में उनको फील हो रहे हो, इतनी अच्छी एनर्जी में वो आपको देख पा रहे हैं कि उनको ये लग रहा है कि उनका लेवल नहीं है आप तक पहुंचने का। उनका ये लेवल नहीं है कि वो उस एनर्जी में पहुंच सकें जिस एनर्जी में आप ऑपरेट कर रहे हो। इतने कम समय में इतना ज़्यादा फोकस्ड, इतना ज़्यादा सेल्फ लव आप कैसे कर सकते हो? कैसे इतने आप अट्रैक्टिव हो सकते हो? कैसे आप इतने जल्दी पॉजिटिव हो सकते हो? कैसे इतनी जल्दी आप क्रिएटिव हो सकते हो? तो इतनी जो क्वालिटीज़ आपके अंदर आ रही हैं, इतने जो सकारात्मक बदलाव आपके अंदर आ रहे हैं, उसको देख करके आपके पार्टनर एकदम आश्चर्य में है, और आपके पार्टनर उसी एनर्जी में ऑपरेट कर रहे हैं। पहले भी उसी एनर्जी में ऑपरेट कर रहे थे, अभी भी उसी एनर्जी में, केवल आपकी एनर्जी को देख पा रहे हैं और एकदम आश्चर्य कर रहे हैं, एकदम वंडर उनको हो रहा है। हालांकि आपके पार्टनर अभी भी आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, अभी भी वो आपको स्टॉक करने की कोशिश कर रहे हैं, अभी भी वो आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, रियूनियन में आना चाहते हैं, अपना प्यार वो आपको देना चाहते हैं, आपका प्यार पाना चाहते हैं। ऐसी एनर्जी निकल करके आई है एक्वेरियस आपके पार्टनर की। तो एक्वेरियस, ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर हाजिर हूँगा, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।